नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और नया टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है मेनोपॉज। ओबीजी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेनोपॉज। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जानते हैं कि मेनोपॉज क्या होगा, इसके कॉजेस क्या होंगे और इसके मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज होता क्या है दोस्तों? तो मेनोपॉज का अर्थ होता है मेंसेस का परमानेंट जो है स्टॉप हो जाना, या सिंपली हम कह सकते हैं जो मासिक चक्र आता है उसका जब परमानेंट स्टॉप हो जाता है या जब आना बंद हो जाता है, तो उसी को दोस्तों हम कहते हैं मेनोपॉज। देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोग, परमानेंट मेंसेस का स्टॉप हो जाना ही मेनोपॉज कहलाता है। अगर हम WHO के अनुसार बात करें दोस्तों, तो कोई वुमेन जिनकी उम्र 45 से 55 साल के बीच में है और उन्हें लगातार 12 मंथ तक मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को दोस्तों हम मेनोपॉज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होगा। WHO के अनुसार कि कोई वुमेन जिनकी भी एज 45 से 55 साल के बीच में है और उन्हें लगातार 12 मंथ तक या 1 साल तक मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को दोस्तों हम सब मेनोपॉज कहेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं हम कि यदि 40 इयर्स की एज से पहले मेनोपॉज होता है तो उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी को कि अगर मान के चलो कोई वुमेन है जिनको 40 साल की एज के पहले अगर मेनोपॉज होता है, तो उसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहेंगे। इसे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी भी दोस्तों कहते हैं। तो यह था आपका प्री मेनोपॉज। अब आते हैं एवरेज मेनोपॉज एज। अगर हम भारत में बात करें दोस्तों, तो एवरेज जो है लगभग 46 ईयर जो है, ये एक एवरेज एज मानी जाती है कि जिस एज में मेनोपॉज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉजेस। हम जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या होंगे। फर्स्ट कॉजेस यही होगा कि यह एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ यह प्रोसेस अपने आप नेचुरली होने लगती है। सेकंड जो कंडीशन होगी यहाँ पे होगी ऑफ्रेक्टोमी। अगर मान के चलिए किन्हीं को सर्जरी के द्वारा ओवरीज को रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी यह हो सकता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। सपोज मान के चलिए कोई वुमेन है जिनको कैंसर वगैरह हो गया है और ऐसे में उन्हें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चलता है दोस्तों, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है कि मेनोपॉज हो सकता है। एंड लास्ट है यहाँ पे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। अगर मान के चले समय से पहले ओवरी के जो फंक्शंस हैं वह स्टॉप हो गए या वह इम्प्रॉपर हो गए, तो उस कंडीशन के कारण भी हो सकता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों आपके कारण होंगे जिनके द्वारा मेनोपॉज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सिम्टम्स कि इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों सिम्टम्स में, तो सबसे पहला जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वह होगा मेंसेस में इरेगुलरिटीज। जैसे ही मेंसेस स्टॉप होने वाला होगा, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी ये बात बताया कि WHO यह कहता है कि अगर कोई भी वुमेन को लगातार 12 मंथ तक मेंसेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जो होगा यह मेनोपॉज कहलाएगा। देखिए समटाइम्स कोई डिसीज कंडीशन के कारण भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वहां पे एक बात मेंशन किया था कि अगर किन्हीं वुमेन की एज 45 से 55 साल है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उस कंडीशन में अगर हो रहा है, तो हम इसे मेनोपॉज कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टर्मिनल इलनेसेस के कारण भी लॉन्ग टर्म तक मेंसेस ना आने का हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिम्टम्स में बात करें क्या होगा, मेंसेस स्टॉप होने के पहले इरेगुलरिटीज, मतलब जब मेंसेस स्टॉप होगा उसके पहले इम्प्रॉपर मेंसेस रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वैसोमोटर सिम्टम्स। अब वैसोमोटर सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो सबसे पहले शरीर जो होगा वह गर्म लगेगा, ऐसा लगेगा कि फीवर जैसी कंडीशन है। नेक्स्ट है नाइट स्वेट्स, रात में पसीने आना, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ये सब
सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स। सेक्सुअल लाइफ भी जो होगी वह कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है यहाँ पे, जिसमें कि हमें डिस्कम्फर्ट जो है वह देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, वेजाइना के ड्राइनेस के कारण ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिम्टम्स में इंसोम्निया। इंसोम्निया भी होगा, मीन्स कि रात में नींद नहीं आना। नेक्स्ट है दोस्तों इमोशनल चेंजेस। अब इमोशनल चेंजेस भी होगा, जैसे पेशेंट के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलेगा, या पर जो भी वुमेन है उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको इरिटेबल देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन आने लगता है, मूड स्विंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, सम टाइम डिप्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है। तो यह इमोशनल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे सिम्टम्स के तौर पे। नेक्स्ट है दोस्तों ड्राई स्किन, आईज एंड माउथ। पेशेंट का स्किन जो है और माउथ जो है यह ड्राई देखने को मिलेंगे। वेट गेन, अब वेट गेन होना स्टार्ट हो सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस जो होगा वह धीरे धीरे कम होने लगेगा, मीन्स यहाँ पे ब्रेस्ट जो होंगे वह अब धीरे धीरे श्रिंक होना भी स्टार्ट हो जाते हैं या लूजनिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फटीग, जॉइंट पेन एंड हेयर्स का थिन होना। पेशेंट को फटीग देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन्स वगैरह की यहाँ पे कंप्लेन करने को मिल सकती है वुमेन, और साथ ही साथ हेयर्स भी जो होते हैं वह धीरे धीरे थिन होने लगते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वह इंक्रीज होने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो यह आपको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम मैनेजमेंट में दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम जो भी वुमेन है उन्हें कहेंगे कि वह अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेने की हम उन्हें सलाह देंगे। बैलेंस डाइट में हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हम उन्हें कैल्शियम रिच डाइट लेने की सलाह देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज। हम वुमेन्स को कहेंगे कि वह रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करें। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर मान के चलिए वह स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीजों को सेवन कर रही हैं तो उन्हें हम कहेंगे उससे अवॉइड करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर उन्हें किसी तरह से स्ट्रेस हो रहा है तो उसको मैनेजमेंट के बारे में भी हम बताएंगे या स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट, कि अब मेडिकल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा या हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT किया जा सकता है, जहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वह रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वह वुमेन्स को प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा है दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम दे सकते हैं। वेजाइनल ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट्स या ईस्ट्रोजन क्रीम्स का उपयोग किया जा सकता है। तो यह सभी के सभी मेडिकल मैनेजमेंट किए जा सकते हैं। और लास्ट में रेगुलर चेकअप एंड फॉलोअप, हम वुमेन को रेगुलर चेकअप के लिए और फॉलोअप के लिए सजेस्ट करेंगे। तो बेसिकली यह हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से भी जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।